सो हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे मैथ्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका प्रैक्टिस सेट 2.5। अब जनरली जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका वो एक्टिविटी बेस्ड है। अब एक्टिविटी बेस्ड में क्या दिया हुआ है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अब b² - 4ac की वैल्यू दी है, ठीक है। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकालते हैं। उसमें से b² - 4ac ने क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। b² - 4ac यानी कि डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट। अब हमें पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ द रूट्स की क्या कंडीशन है। अगर से ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी कि डेल्टा की वैल्यू क्या रहेगी, अगर से पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव मतलब क्या रहेगी, डेल्टा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो नेचर ऑफ द रूट क्या रहेगा, रियल एंड अनइक्वल। अब सेकंड कंडीशन क्या है, डेल्टा अगर नेगेटिव रहने डेल्टा लेस देन 0 रहा, तो कंडीशन क्या होगी, रूट्स आर नॉट रियल। अब कंडीशन थर्ड क्या है, डेल्टा अगर इक्वल टू 0 रहा तो रहेंगे रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब यहाँ देखना पड़ेगा यहाँ कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, b² - 4ac, उसकी वैल्यू क्या है, 5 है, यानी कि पॉजिटिव है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे रूट्स कैसे हैं, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। अब सेकंड क्या है, सेकंड कंडीशन क्या दी, b² - 4ac की वैल्यू क्या दी है, -5 यानी नेगेटिव यानी सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में क्या होगा, रूट्स आर नॉट रियल यानी कि नो रियल रूट्स। अब सेकंड क्वेश्चन की एक्टिविटी फॉर्म में है, इसमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया हुआ है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। अगर से इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहले क्या दिया है, सम ऑफ रूट्स। क्या दिया हुआ है हमको, सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू क्या है, -7 गिवन है। और दूसरा क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू कितनी दी है, 5। अगर से अल्फा एंड बीटा दो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। उसमें से वेरिएबल तो एज इट इज लिखना पड़ेगा हमको। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, -7। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, ये -7 लिखे हम लोग ने एज इट इज। ये वेरिएबल x वैसे का वैसा प्लस अल्फा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू कितनी है, 5 है, यहाँ पे लिखें। तो ये क्या हो गया, x² माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी, x² प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, उसकी एक्टिविटी क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 2x² माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो x² इक्वल हो गया, तो a इज इक्वल टू क्या बचा, a इज इक्वल टू क्या मिला हमको, 2 मिला। x इक्वल हो गया, b इज इक्वल टू क्या मिला, -4 और c इज इक्वल टू क्या मिला, -3। अब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, इसका जो फॉर्मूला है वो है -b/a है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा उसका जो फॉर्मूला है वो है c/a। अब अल्फा प्लस बीटा देखेंगे, ये माइनस साइन एज इट इज, b कितना है, -4/a कितना है, a कितना है 2, ये होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/2, ये होगा 2 2 जा 4। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। और अल्फा इंटू बीटा देखेंगे, ये क्या होगा, c/a यानी कि c क्या है, -3/a क्या है, 2 है, ठीक है। कैंसिल आउट नहीं होगा तो एज इट इज रहेगा -3/2। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, और अल्फा इंटू बीटा उसकी वैल्यू कितनी आई, -3/2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्वेश्चन गिवन है
फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट इन द सेंस डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करने का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना है, इसको जो गिवन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करने का है। तो ये क्या हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसे कंपेयर किए तो x स्क्वायर इक्वेट हो गया। अभी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 अज्यूम करेंगे। तो a कितना मिला हमको, 1 मिला। b x इक्वेट हो गया तो b इज इक्वल टू क्या मिला, 7 मिला। और c इज इक्वल टू क्या मिला, -1। अब हमें डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चाहिए। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर, b क्या है, ये 7 का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, a कितना है 1 है और c कितना है -1 है। तो डेल्टा इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4। तो डेल्टा इज इक्वल टू 49 प्लस 4 क्या हो गया, 53। तो हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी मिली, 53। नाउ कंसीडर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2y का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसे भी क्या करेंगे हम, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इधर वेरिएबल x है और इधर वेरिएबल y है, तो स्क्वायर का जो टर्म है वो इक्वेट हो गया। तो a इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 2 मिला, b इज इक्वल टू क्या मिला, -5 मिला, और c इज इक्वल टू क्या मिला, 10 मिला। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डेल्टा इज इक्वल टू b क्या है, -5, उसका होल स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, a कितना है 2 है और c कितना है 10 है। तो डेल्टा इज इक्वल टू ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 2 जा 8, 8 10 जा क्या होगा, 80 हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 80 में से 25 माइनस करें तो क्या हो गया, 55 आएगा और साइन बड़े नंबर का माइनस। तो डेल्टा क्या है, -55। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले गिवन इक्वेशन को जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है। ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से x स्क्वायर इक्वेट हो गया, स्क्वायर का टर्म इक्वेट हो गया। तो a कितना मिला हमको, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मिला। b कितना मिला, x इक्वेट हो गया, b कितना मिला 4 मिला, और c कितना मिला 2√2। अब हमें डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डेल्टा इज इक्वल टू b क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है √2 और c कितना है 2√2। अब डेल्टा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस ये हो जाएगा 4 2 जा 8, ये नंबर तो करती है। अब ये √2 इंटू √2 गेट कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बचेगा 2 बचेगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू 16 माइनस 8 2 जा 16। तो डेल्टा इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू क्या है डेल्टा की, 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है हमारी 0। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम देयर डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देख के हमको बताना है कि नेचर ऑफ द रूट क्या है। तो हमारी तीन कंडीशन हमको पता है, डेल्टा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है ना, डेल्टा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, यानी कि ग्रेटर देन 0 रहता। तो रूट्स कैसे रहते हैं, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। अगर डेल्टा क्या रहता, नेगेटिव रहता, यानी डेल्टा लेस देन 0 रहता, तो रूट्स क्या रहते हैं, रूट्स आर नॉट रियल, और इक्वल टू 0 रहेगा। अगर डेल्टा क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वेट किया हमने
तो a की वैल्यू कितनी है, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो हम लोग 1 अज्यूम करेंगे। तो a की वैल्यू है 1, b कितना आया x इक्वल टू गया b कितना आया -4 आया और c कितना आया +4 आया। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना है हमको। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डेल्टा, ये होंगी b स्क्वायर -4ac। तो डेल्टा इज इक्वल टू b क्या है -4 का स्क्वायर है, -4 इंटू a कितना है 1 है और c कितना है 4 है। तो डेल्टा इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, -4 4 से क्या हो जाएगा 16। डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये तीनों में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, थर्ड वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। तो हम लोग लिखेंगे द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन जो कि है 2y का स्क्वायर -7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंपेयर करेंगे। ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो इधर वेरिएबल y है तो स्क्वायर का टर्म जो है वो इक्वेट हो गया, a क्या मिला 2 मिला, इधर सिंगल वेरिएबल का टर्म इक्वेट हो गया, b इज इक्वल टू क्या मिला -7 हो गया और ये c इज इक्वल टू क्या हो गया 2। अब हमें वैल्यू फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा b स्क्वायर -4ac। तो डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2 है और c कितना है 2 है। तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो गया, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 माइनस ये हो जाएगा 4 2 जा 8 8 2 जा 16। अब ये 49 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 33 है। मतलब क्या है, डेल्टा क्या है पॉजिटिव है। पॉजिटिव इन द सेंस क्या है, डेल्टा ग्रेटर देन 0 है। डेल्टा ग्रेटर देन 0 तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फर्स्ट वाली। तो हम लोग लिखेंगे द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसे भी क्या करना है हमको, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है। ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो ये कोएफिशिएंट नहीं है स्क्वायर के टर्म पे, तो हम लोग क्या करेंगे 1 अज्यूम करेंगे। तो a कितना आया 1 आया और ये b कितना आया 2 और c कितना आएगा ये 9 आएगा। डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 है और c कितना है ये है हमारा 9। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 1 जा 4 4 9 जा 36। तो डेल्टा इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस है, 36 में से 4 गया क्या बचा 32, लेकिन साइन बड़े नंबर का -32। तो डेल्टा क्या आया नेगेटिव आया। नेगेटिव इन द सेंस डेल्टा क्या है लेस देन 0 है। तो कंडीशन 2 सेटिस्फाई होगी। कंडीशन 2 क्या है, द रूट्स आर नॉट रियल। तो लिखेंगे हम लोग द रूट्स आर नॉट रियल। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर। पहला है 0 एंड 4। जनरली क्या रहते हैं अल्फा एंड बीटा दो रूट्स रहते हैं। तो हम लोग क्या लेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स निकालेंगे यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और फिर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इनटू बीटा निकालेंगे, ठीक है ना। फिर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज, उसका जो फॉर्मूला है वो रहेगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 0। सबसे पहले दो रूट दिए, एक अल्फा लिया हमने एक बीटा लिए। सम ऑफ रूट्स क्या होगा 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। अब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये वैल्यू यहाँ फॉर्मूले में डालना है हमको। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 4 है और ये x एज इट इज प्लस अल्फा इनटू बीटा क्या है 0 है, इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 4x से 0 नहीं भी लिखे तो चलेगा, इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
फर्स्ट रूट क्या लिए हमने 3 लिए और बीटा इज इक्वल टू क्या लिए -10 लिए। सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इनटू बीटा ये निकालना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 3 प्लस अल्फा ये का 3 प्लस बीटा क्या है -10, तो ये क्या हो गया 3 प्लस इनटू माइनस माइनस -10। अब ये 3 में से 10 नहीं जाता, 10 में से 3 गया कितना मुझे 7 साइन बड़े नंबर का। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई -7, तो हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7। ये सम ऑफ रूट्स हो गया। अब निकालेंगे अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि अल्फा कितना है 3 है और बीटा कितना है -10 है, ये हो गया -30। ये हो गया अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू -30। अब द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या होगी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 0। x² एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई -7, ये x प्लस अल्फा इनटू बीटा कितना आया -30। अब ये क्या हो गया, इसको और सिंपलीफाई कर देंगे, माइनस इनटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 7x प्लस इनटू माइनस -30 इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक रूट दिया है 1/2, दूसरा रूट दिया है -1/2। अब सॉल्यूशन, तो फर्स्ट रूट को लेते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और बीटा इज इक्वल टू -1/2। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है 1/2, फिर प्लस बीटा कितना है -1/2। ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 वैसे का वैसा रहेगा, प्लस इनटू माइनस क्या हो जाएगा -1/2 व्हिच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू क्या है हमारी 0 है। अब अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा क्या है 1/2 इनटू बीटा क्या है -1/2 प्लस इनटू माइनस माइनस होगा 1 इनटू 1 1 2 2 सा 4। तो अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या फॉर्म है अपना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो x² एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी 0x प्लस अल्फा इनटू बीटा क्या है -1/4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस ये तो 0 हो जाएगा -1/4 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। ये हो गई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पहला रूट दिया हुआ है 2 माइनस √5, दूसरा रूट दिया है 2 प्लस √5। तो सॉल्यूशन में क्या लेंगे, लेट पहला रूट लेंगे अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस √5 और बीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे 2 प्लस √5। सबसे पहले हमको क्या निकालना है सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा क्या लिए 2 माइनस √5 प्लस बीटा क्या लिए 2 प्लस √5। ठीक है ना, ब्रैकेट ओपन किए 2 माइनस √5, ये प्लस है तो साइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये होगा 2 प्लस √5। अब ये माइनस √5 और प्लस √5 का कैंसिल आउट, 2 प्लस 2 कितना बचा 4 बचा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई 4 आई। अब अल्फा इनटू बीटा लेना है। अल्फा इनटू बीटा क्या होगा, अल्फा क्या है 2 माइनस √5 है और बीटा क्या है 2 प्लस √5 है। अब ये कौन से फॉर्म में a माइनस b इंटू a प्लस b, कौन सा फॉर्म लगेगा a² माइनस b²। ठीक है, तो ये हो गया a माइनस b और ये हो गया a प्लस b। तो a माइनस b प्लस b क्या होता है a² माइनस b²। तो a स्टैंड फॉर 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 5 बचेगा। तो अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो x² वैसे का वैसा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना निकला 4 निकला, तो 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -1। तो ये हो गया x² माइनस 4x प्लस इंटू माइनस -1 इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।